हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक गिरावट तो आई है, लेकिन अभी इसके नतीजे भी आए हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो नतीजे कैसे हैं और शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 335-340 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 5.5 से 6% का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। 319 रुपए तक का लो बना था। देखिए, तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, 375 रुपए तक शेयर चला गया, लेकिन साथ में गिरावट आके शेयर वापस 331 रुपए के ऊपर पहुंच गया। फिर उतनी बड़ी रैली आई कि 380 रुपए तक शेयर चला गया। अब वापस गिरावट आई, 330 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 11-11.5% की गिरावट है। 550 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, 550 रुपए से इवन 280-285 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश ये शेयर जरूर कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में आईसीआईसीआई बैंक में 22% का ग्रोथ है। आप देखिए, 260 रुपए के आसपास का लो था, तेजी आई, बहुत बड़ी तेजी आई, वापस शेयर गिर गया नीचे। फिर इतनी बड़ी रैली आई कि वापस मुड़कर देखा नहीं शेयर ने और 550 रुपए तक शेयर चला गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आई और कोरोना के चलते वो गिरावट, हम सब जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब हो गई है। हालत खराब हो गई है, सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाले दिनों में हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को भी मिल सकता है। यहाँ पर हम देखें, लार्ज कैप स्टॉक में 2,23,880 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 4.5 करोड़, पौने चार, मतलब 4,30,00,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईज ने होल्डिंग अपनी गिराई है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने वो होल्डिंग लपक ली है। एफआईज के पास तो जो पहले 45.79% की होल्डिंग थी, अब वो 43.70% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो 25.98% की होल्डिंग थी, अब वो 27.61% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है। 15.14% की जो होल्डिंग थी वो 14.52% की अब रह चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 11.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, 50 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है। 1115 एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी है, जिनके पास 8.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 7.54% के आसपास देखने को मिली है। 50% का डिविडेंड भी पे करें, मतलब पर शेयर यहाँ पर आपको 1 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर हम क्वार्टर 4 के नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए, यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पीई 28.47 है, इंडस्ट्री पी 24.70 है, बुक वैल्यू 162 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.08 है, ईपीएस 11.86 के आसपास देखने को मिल रहा है और डिलीवरीज 29 to 30 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने जाए इनकी बैलेंस शीट पर तो जरूर इनके ऊपर कर्जा तकरीबन 8 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है, लेकिन बैंक के ऊपर इतना कर्जा देखने को मिलता है और आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ी बैंक है। नतीजे जो आए हैं वो आप देख सकते हैं कि 1,121 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 4,150 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जबकि पिछले साल 970 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफी बढ़िया ग्रोथ है। देखिए, यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि आईसीआईसीआई क्वार्टर 4 प्रॉफिट ग्रो बाय 26% पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे। मिस एस्टिमेटेड ऑन कोविड-19 प्रोविजन एनपीएस डिप, यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो देखिए, हाल फिलहाल में कोरोना के चलते ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे थे, ठीक है, लेकिन आईसीआईसीआई में ये था कि एज पर एवरेज ऑफ एस्टिमेट ऑफ एनालिस्ट पोल्ड बाय सीएनबीसी टीवी 18 द स्टैंडर्ड प्रॉफिट वाज एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड जो प्रॉफिट है वो उम्मीद कर रहे थे कि 3,485 करोड़ होगा, लेकिन वो उतना नहीं आया, 1,221 करोड़ के आसपास आया है। मतलब जो एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था उतना नहीं आया है।
और देखिए मिस एस्टिमेट ड्यू टू द हायर कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजन। देखिए कोविड-19 के चलते हायर प्रोविजनिंग भी यहाँ पर की गई है। और देखिए द बैंक सेड इट हैज मेड कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजनिंग ऑफ अराउंड 2725 करोड़ अगेंस्ट स्टैंडर्ड असेट्स ऑफ फर्दर स्ट्रेटन बैलेंस शीट। तो देखिए 2725 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पर की गई है कोविड-19 के चलते। और ये काफी बड़ी खबर भी है। और उससे आप देख सकते हैं 1221 करोड़ का प्रॉफिट बाद में बुक भी हुआ है। द एडिशनल प्रोविजन मेड बाय द बैंक इज मोर देन रिक्वायरमेंट एज पर द आरबीआई गाइडलाइन डेटेड अप्रैल। तो देखिए आरबीआई की जो गाइडलाइन है उससे कई ज्यादा बड़ी इन्होंने प्रोविजनिंग यहाँ पर की है। एक्सक्लूडिंग कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजनिंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वुड बी 3260 करोड़। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर कोविड-19 रिलेटेड जो प्रोविजनिंग अगर उन्होंने की है अगर उसको निकाल दिया जाए तो टोटल प्रॉफिट जो होता है आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स चुकाने के बाद वो तकरीबन 3260 करोड़ के आसपास का आ रहा है। ये उन्होंने बताया है अपने फाइलिंग में बताया है। Provisioning and contingency in the March quarter rose 9.5% year on to year 5,967 crore and increase of 186%। तो देखिए कोविड-19 के चलते ये सिचुएशन जो है वो एक्सपेक्टेड ही थी और बहुत सारे जो बैंक है उनकी हालत खराब हो पड़ी है। आपको पहली नजर में शायद लगेगा कि ये जो नतीजे आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये नतीजे उतने बुरे भी नहीं है। मुझे लगता है कि जरूर काफी बढ़िया नतीजे यहाँ पर आए हैं। एवरेज में इसको कहूंगा उतने बढ़िया भी नहीं कहूंगा, लेकिन एवरेज कहूंगा कोई बुरे ना है ना ही कोई अच्छे हैं। लेकिन नतीजे जो आए हैं ये एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस पैदा करने वाले नतीजे मुझे थोड़े बहुत लग रहे हैं। मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है आईसीआईसीआई बैंक में तो पैनिक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। बड़ा बैंक है, वापस से रिकवर जरूर कर लेगा। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको जब से मार्केट में गिरावट आई है, जब से कोविड-19 आया है तब से मैंने आपको सिर्फ 2 शेयर्स को रिकमेंड किया है खरीदारी करने के लिए और वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा मैंने फेडरल बैंक को चूज करने के लिए कहा था शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी को चूज कर रहे हो तो पहला जो मैं दाव किसी पर खेलूंगा वो होगा एचडीएफसी बैंक और दूसरा होगा आईसीआईसीआई बैंक। और दोनों ही बैंक्स में मैंने खरीदारी भी की है। और मैं अगेन कह रहा हूं अगर गिरावट आती भी है तो मैं और ज्यादा खरीदारी करने का यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। Q4 के नतीजे मुझे लगता है कि उतने बुरे भी नहीं है, अच्छे हैं। और अभी अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है हमारे सामने वो कुछ इस तरीके से है कि कोरोना के चलते जो छोटे बिजनेसेस हैं और लोगों की नौकरियां तक जा रही है, छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां तक जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बैंक्स के एनपीए बढ़ेंगे क्योंकि भैया जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है वो पैसा चुका ही नहीं पाएंगे। अब पैसा चुका नहीं पाएंगे, पैसे चुकाने में डिले होगा तो इससे क्या होगा, जो बैंक को जो पैसा आना है वो एनपीए में कन्वर्ट होता होता जाएगा और उससे बैंक्स को नुकसान ही होना है आने वाले दिनों में। और तो और यस बैंक का जब से क्राइसिस आया तब से लोगों का जो भरोसा है वो छोटी बैंकों से उठ गया है। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीएल बैंक की हम बात करें या फिर अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो लोग इन बैंकों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं जितना भरोसा लोग एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर करते हैं। तो अगर हम देखने जाए तो आरबीएल और इंडसइंड बैंक की जो डिपॉजिट्स है उसमें कमी आई है, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना पैसा सेव करने के लिए बड़ी बैंक में वो लोग अपने अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं और वहां पर अपने पैसे डिपॉजिट्स कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उनका पैसा सेफ भी रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की जो डिपॉजिट्स है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि एक चांसेस ये भी है कि कोविड-19 के चलते अगर लोगों की नौकरियां जाएगी तो उनके अकाउंट्स में जो सैलरी आती है वो तो आना बंद हो जाएगी। तो और तो और अगर इनके पास नौकरी नहीं होगी तो वो लोग पैसा कहाँ से वो लोग निकालेंगे, वो अपने बैंक से जो उन्होंने सेविंग करी होगी वो पैसा वो लोग निकालेंगे और अपना घर चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बैंक्स के पास पैसा जो डिपॉजिट आता है वो कुछ हद तक कम होगा, बल्कि बैंक्स के जो लोग निकाल रहे हैं पैसा विड्रॉवल वो ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये एक सबसे बड़ा क्राइसिस है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े बैंक्स को चुनो और मुझे अभी भी लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में पोटेंशियल है कि ये शेयर अभी भी ग्रो कर सकता है। लेकिन इस बीच बॉटम कहाँ बनेगा कहना मुश्किल है।
हो सकता है कि शेयर 330 320 रुपए तक भी जा पाए और हो सकता है कि यहाँ से शेयर ऊपर भी उठ ले। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक ही चीज कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीद लीजिए, बाद में वेट करें, अगर गिरावट आती है तो फिर खरीदारी करें, बाद में तेजी आती है तो वापस से वेट करें, अगर फिर गिरावट आती है तो फिर थोड़े से शेयर खरीद लीजिए। ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है आपके पास खरीदारी करने के लिए। और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चले, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, सिचुएशन नॉर्मल होगी, याद रखिए बैंकिंग सेक्टर में अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। और आईसीआईसीआई बैंक अगेन 550 के लेवल से टूटकर नीचे आया है और उसमें उतना दमखम है कि सिचुएशन नॉर्मल होते ही और जैसे ही कुछ वक्त बीतेगा शेयर में तेजी जरूर आएगी यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो लेकर चलिए, जब जब गिरावट आए तब तब खरीदारी करने का प्लान बनाइए। एसआईपी मोड में खरीदे, पैसा है तो बचा के रखे, ये सोचिए कि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।